चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने दोनों वीडियो में डिस्कस कर लिया है पिछले। उसकी प्लेलिस्ट की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो वहाँ से आप सारे वीडियोस निकाल सकते हो। और हम जो फ़ोटो रखते हैं वीडियो के ऊपर, जो ये आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन वीडियो में डिस्कस होने वाला है वही रख देता हूँ, ताकि आपको जो है अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो डायरेक्टली आप वही वीडियो ओपन कर सके। इसलिए मैं ये वीडियो सारे वीडियो में जो ऊपर ये फ़ोटो है उसमें ये क्वेश्चन डाल देता हूँ, ताकि आपको कोई वीडियो फाइंड आउट करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आइए वीडियो नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। तो देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है पेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो पेंशन से रिलेटेड जो हमारी प्रोविज़न है, ठीक है, उससे डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद जो है क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से है प्रोविज़न देखिए ज़रा। अब अगर पेंशन जो है वो अनकम्यूटेड है, मतलब कि अगर आपको पेंशन एक साथ नहीं चाहिए, मतलब कि टाइम टाइम पे महीने में एक बार इस तरीके से होता है ना पेंशन, तो ऐसे टाइमली चाहिए आपको, तो ये पेंशन जो है वो फुल्ली टैक्सेबल है। मतलब कि वहाँ पे आपको कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला है, कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलने वाली है, वहाँ पे आपको फुल्ली टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका पेंशन जो है कम्यूटेड है, मतलब कि एक साथ आपको जब भी पेंशन मिलेगा तो फर्स्ट डे ही आपका सारा पेंशन जो अमाउंट है वो फर्स्ट डे ही पेमेंट कर देते हैं, एक साथ अमाउंट पे कर देते हैं, उसे कहते हैं जो है कम्यूटेड पेंशन। ठीक है, तो एक साथ अमाउंट अगर आपको पे किया गया है पेंशन का, तो वहाँ पे दो चीज़ें हैं आपको देखना है कि जो एम्प्लॉय को कम्यूटेड पेंशन पे किया गया है वो एम्प्लॉय क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर कोई अदर एम्प्लॉय है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फुल्ली एग्जम्प्टेड है, वहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके का टैक्स पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर अदर एम्प्लॉय है, मतलब कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, प्राइवेट है वगैरह वगैरह, कोई भी एम्प्लॉय है गवर्नमेंट के अलावा, तो कोई भी एम्प्लॉय है, तो वहाँ पे आपको दो चीज़ें देखनी पड़ेगी। कौन कौन सी? देखिए, वो एम्प्लॉय क्या ग्रेजुएटी एक्ट से मतलब कि ग्रेजुएटी उसे रिसीव हो चुकी है ये देखना है, या फिर नहीं हुई है। ठीक है, दो ऑप्शन हो सकते हैं, ग्रेजुएटी क्या उसे रिसीव हुई है या नहीं हुई है, वे आपको वह देखना है। ठीक है, कैसे पता लगेगा कि ग्रेजुएटी से जो है उसे रिसीव हो चुकी है नहीं हो चुकी है? ये क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ होगा। ठीक है, कि जो ग्रेजुएटी उसे एम्प्लॉय को जो है रिसीव हो चुकी है नहीं हो चुकी है। यहाँ पे भी क्वेश्चन में आपको देखिए, मैंने क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे भी क्वेश्चन में आपको दे रखा है। देखिए, तीन क्वेश्चन यहाँ पे बेसिकली पूछा है। एक तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो क्या करना है, एक प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है लेकिन ग्रेजुएटी रिसीव हो चुकी है, देखिए क्लियरली लिखा हुआ है। और तीसरा क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन पूछे हैं और तीनों की अलग अलग तरीके से आपको जो है कैलकुलेशन करनी होगी। ठीक है, तो देखिए, अगर ग्रेजुएटी रिसीव हो चुकी है, ग्रेजुएटी रिसीव हो चुकी है, तो वहाँ पे आपका जो एक फॉर्मूला लगेगा जो है 1/3, आपको 1/3 करना है इंटू कम्यूटेड पेंशन, जितना भी रिसीव हुआ है उसके डिवाइड बाई जितना भी परसेंटेज है कम्यूटेड पेंशन का। अब ये सारा जो अमाउंट है वो क्वेश्चन में क्लियरली दे रखा होता है, कहीं से भी आपको कैलकुलेशन की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, कम्यूटेड पेंशन कितना रिसीव हुआ है क्वेश्चन में होगा, और परसेंटेज, तो परसेंटेज भी क्वेश्चन के हिसाब से आपको मिल जाएगा। अगर ग्रेजुएटी रिसीव नहीं हुई है, ठीक है, एम्प्लॉय को ग्रेजुएटी रिसीव नहीं हुई है, तो वहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना है 1/2। ठीक है, बाकी सब सेम है, कम्यूटेड पेंशन रिसीव डिवाइड बाई परसेंटेज ऑफ कम्यूशन। ठीक है, तो बस यहाँ पे दो ही डिफरेंस है, अगर ग्रेजुएटी रिसीव हो चुकी है तो 1/3, और ग्रेजुएटी रिसीव नहीं हुई है तो 1/2। ठीक है, बाकी सब सेम है। अब आइए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, मिस्टर जो भी है, एस है, सागर है, जो भी है, नाम से कोई लेना देना है नहीं। तो पेंशन उन्हें रिसीव हुआ है 5000 पर मंथ। देखिए, 5000 पर मंथ मतलब कि इन्हें पर मंथ के हिसाब से मिल रहा है। तो मैंने क्या बोला था यहाँ पे, देखिए प्रोविज़न, देखिए मैंने आपको बोला था कि अगर अनकम्यूटेड पेंशन है, मतलब कि पर मंथ के हिसाब से, पर ईयर के पर मंथ ही होता है बेसिकली, तो पर मंथ के हिसाब से अगर आपको पेंशन मिल रहा है तो क्या है, फुल्ली टैक्सेबल। वहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके का आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, मतलब कि ये 5000 पर मंथ जो पेंशन मिल रहा है वो फुल्ली टैक्सेबल है। ठीक है, टाइम दिया गया है 1/10/2000 2021। ठीक है, उसके बाद देखिए ऑन 1 फरवरी 2022 ही कम्यूटेड। देखिए, अब कम्यूटेड हो चुका है, मतलब कि अब जो उन्हें आपको जो रिलीफ मिलना है वो मिल सकेगा। कम्यूटेड पेंशन पे मिलता है ना रिलीफ, ये अभी तक तो अनकम्यूटेड चल रहा था पर मंथ के हिसाब से, लेकिन उन्होंने जो है 60% जो है पेंशन कम्यूटेड करवा दी है, और अमाउंट जो रिसीव हो चुका है वो 3 लाख अमाउंट रिसीव हो चुका है। मतलब कि मुझे इतना समझ में आ रहा है कि 1/10 से लेके 1/2 तक जो है पेंशन जो है बेसिकली कम्यूटेड नहीं रहा। ठीक है, तब तक तो अनकम्यूटेड ही चल रहा था पर मंथ के हिसाब से, लेकिन जब 1 फरवरी का टाइम आया तब उन्होंने जो 60%, 100% नहीं, 60% ही जो पेंशन है उसे कम्यूटेड करवा लिया है। ठीक है,
अब क्वेश्चन क्या पूछा है वो देखिए। देखिए यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा है कि अगर जो एम्प्लॉय है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपका आंसर क्या रहेगा। देखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो कोई टैक्स पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है अनकम्यूटेड पेंशन पे। हाँ, अनकम्यूटेड पेंशन पे तो टैक्स पे करना ही पड़ेगा, वो तो फुल्ली टैक्सेबल है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो कम्यूटेड पेंशन पे टैक्स नहीं पे करना। देखिए प्रोविज़न ध्यान से देखिए, पेंशन जो है वो अगर अनकम्यूटेड है तो वहाँ पे गवर्नमेंट है नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है, फुल्ली टैक्सेबल। लेकिन अगर कम्यूटेड है पेंशन तो वहाँ पे अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो हाँ, वो फुल्ली एग्जम्प्टेड है, वहाँ पे 1% भी आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो टैक्स पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। किस पे? ये 3 लाख रुपीज़ पे, जो अनकम्यूटेड पेंशन है, सॉरी कम्यूटेड पेंशन है। जो अनकम्यूटेड पेंशन है 5,000 पर मंथ, उस पर तो आपको फुल्ली टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब कि 1/10 से लेके जो है 1/2 तक टाइम आपका कैलकुलेट कीजिए कितना मंथ हो रहा है, कैलकुलेट कीजिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, 4 मंथ। तो ये देख लीजिए यहाँ पे 4 मंथ आपने कर लिए, 5,000 इंटू 4 करे आपने तो वो फुल्ली टैक्सेबल आ गया। लेकिन यहाँ पे भी आपको ये भूलना नहीं है, यहाँ पे जो कम्यूटेड पेंशन जो है उन्होंने जो कम्यूटेड करवाया है वो 60% है, मतलब कि 40% तो अभी भी अनकम्यूटेड पेंशन चलता आ रहा है। ठीक है, तो 5,000 का 40% और इंटू 2 मंथ। 2 मंथ क्यों है? क्योंकि देखिए समझिए, फेब्रुआरी और मार्च साल में अभी ख़त्म होने में 2 ही मंथ बाकी है, इसलिए यहाँ पे 2 लिया गया है। ठीक है, और बाकी का अगले साल देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से 2 मंथ है, मतलब कि 4 मंथ तो आपको पता चल गया है। यहाँ पे 4 मंथ कैसे है? 4 मंथ तो हमने कैलकुलेट किया कि 1/10 से 1/2 तक। ठीक है, तो 4 मंथ आते हैं। और यहाँ पे 40% इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि 60% ही उन्होंने जो है पेंशन कम्यूटेड करवाया है, बाकी का 40% तो अनकम्यूटेड है, मतलब कि उस पर तो फुल्ली टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इस वजह से हमने 40% लिए। और 2 मंथ क्यों लिए? 2 मंथ इसलिए लिए क्योंकि अभी भी साल में जो ख़त्म होने में मार्च तक होता है ना, तो 2 महीने अभी भी बाकी है, तो इंटू 2 करें। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका आ गया अनकम्यूटेड पेंशन, तो जो फुल्ली टैक्सेबल है। और जब बात है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, तो अनकम्यूटेड पेंशन पे जो है टैक्स तो पे करना ही है। अनकम्यूटेड पे तो सॉरी, हाँ, अनकम्यूटेड पेंशन पे तो टैक्स फुल्ली पे करना पड़ेगा। लेकिन कम्यूटेड पेंशन की बात करूँ, 1% भी आपको पेमेंट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3 लाख, और यहाँ पे देखिए नील हो जाता है अमाउंट। ठीक है, पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अगर जो एम्प्लॉय है वो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है और ग्रेजुएटी भी रिसीव हो चुकी है, ग्रेजुएटी रिसीव हो चुके हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या था देख लीजिए। अगर ग्रेजुएटी रिसीव हो चुकी है तो यहाँ पे देखिए ग्रेजुएटी रिसीव हो चुकी है तो 1/3 आपको लेना है, और कम्यूटेड जो भी पेंशन जितना भी रिसीव हुआ है उसे डिवाइड करना है परसेंटेज ऑफ कमीशन के। अब आइए कर लेते हैं। अब ग्रेजुएटी रिसीव हो चुकी है तो हमारा फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे तो हमने अनकम्यूटेड पेंशन जो लिखा है कैलकुलेट करा, वो तो कोई भी एम्प्लॉय हो, कोई भी सेक्टर का, गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, ये तो फुल्ली टैक्सेबल रहेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे तो मैंने 24,000 लिख ही लिए, क्योंकि वो तो कोई भी सेक्टर हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, ये अनकम्यूटेड पेंशन तो हमेशा जो है टैक्सेबल रहेगा। अब बात करते हैं कम्यूटेड पेंशन की। अनकम्यूटेड पेंशन तो फुल्ली टैक्सेबल है ही, तो यहाँ पे भी मैंने लिख दिया, और यहाँ पे भी देखिए कैलकुलेट किया था, ये हर जगह टैक्सेबल है। ठीक है, अब आगे जो बात करते हैं कम्यूटेड पेंशन की, तो हमारा फॉर्मूला क्या है? 1/3 करना है आपको, 1/3 इंटू कम्यूटेड वैल्यू जो आपको रिसीव हुआ है कम्यूटेड पेंशन, यहाँ पे लिखा है देखिए 3 लाख, और कितना परसेंट है? 60%। सब कुछ क्वेश्चन में दे रखा है, बस आपको करना कैलकुलेट है। तो फॉर्मूला में जो है हम वैल्यू पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या था? 1/3। ठीक है, 1/3 इंटू कम्यूटेड वैल्यू जो भी रिसीव हुआ है 3 लाख, तो ये 3 लाख लिख दिया, और डिवाइड बाई क्या करना था? परसेंटेज 60%। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे भी वही कैलकुलेशन है, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 1/3, 3 लाख डिवाइड बाई 60%, तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ जाएगा, और जो भी वैल्यू आया वो एग्जम्प्टेड अमाउंट आएगा, मतलब कि उस पर टैक्स पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मतलब कि 3 लाख में से तो आपको जो भी अमाउंट है निकल के आई, जो एग्जम्प्टेड अमाउंट, उसे माइनस करना है। मतलब कि 3 लाख तो अमाउंट आपको पेंशन रिसीव हुआ, उसमें से ये जो है टैक्स नहीं पे करना वो अमाउंट है, मतलब कि एग्जम्प्टेड अमाउंट है, उसे माइनस कर देंगे, तो जो भी अमाउंट आएगी वो आपकी टैक्सेबल अमाउंट आएगी, मतलब कि इस पर आपको टैक्स पे करना है। मतलब कि ये अमाउंट और ये 24,000, तो टोटल अमाउंट हो गई 157,333, उस पर टोटल आपको टैक्स पे करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेशन होगी। और थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है? थर्ड क्वेश्चन पूछा है कि अगर एम्प्लॉय प्राइवेट सेक्टर का ही है लेकिन ग्रेजुएटी रिसीव नहीं हुई है, तो अगर ग्रेजुएटी रिसीव नहीं हुई है
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है 1/2। बस चेंजेस इतना ही है, अगर ग्रेजुटी रिसीव हुई है तो 1/3, अगर ग्रेजुटी रिसीव नहीं हुई है तो 1/2 आपको लेना है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे ग्रेजुटी रिसीव नहीं हुई है तो 1/2 लेना है, सीधा सा मतलब है। तो 1/2, बाकी सब कुछ सेम है। आपको ग्रेजुटी सॉरी पेंशन कितना रिसीव हुआ है, पेंशन 3 लाख रिसीव हुआ है, डिवाइड बाई क्या करना था, परसेंटेज, तो डिवाइड बाई 60%, बस सब कुछ सेम है, ठीक है। यहाँ पे भी देख लीजिए ज़रा, देखिए नीचे यहाँ पे है ना, सब कुछ सेम, 1/2, 3 लाख डिवाइड बाई 60%, तो जो भी अमाउंट आया वो एग्जम्प्टेड अमाउंट आएगा, जिस पे आपको टैक्स पे नहीं करना वो अमाउंट आ गया। कितना आया, 2,50,000। तो उसे माइनस करें आप, जितना भी अमाउंट रिसीव हुआ है, मतलब कि 3 लाख अमाउंट रिसीव हुआ है ना पेंशन का, देखिए 3 लाख अमाउंट, तो उसमें से माइनस करने से जो भी अमाउंट बचेगा उस पर आपको टैक्स पे करना है, वो अमाउंट आ जाएगा 50,000। तो 24,000 तो पहले से ही टैक्स पे करना था, अब 50,000 और आ गए कम्यूटेड पेंशन में से, तो 50,000 प्लस 24,000, तो 74,000 जो है उनके लिए टोटल टैक्स पेबल अमाउंट आ गया, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ और सिर्फ याद क्या रखना है, याद सिर्फ आपको फॉर्मूला रखना है, ठीक है। फॉर्मूला याद रख लीजिए, काम खत्म हो जाएगा। देख लीजिए ये फॉर्मूला फिर से एक बार, ठीक है। थैंक यू सो मच, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।